राधाष्टमी की है। आज तो राधा जी के नाम का बड़ा महत्व है। आपने जोर से लिया एक बार और बोलो जय जय श्री राधे। ये बद्रिकाश्रम, यहाँ एक मंत्र बोलने का नीचे के हिसाब से 10,000 बार बोलोगे, यहाँ एक बार बोलोगे, ये फल 10,000 गुना लाभ है इस भूमि का। इसलिए मंत्र, भजन, सत्कर्म जितना भी करोगे यहाँ पे, उसका नीचे से 10,000 गुना लाभ है, और जितना असत कर्म करोगे उसका भी उतना ही लाभ। तो आज राधाष्टमी, यहाँ इस पर्व को नंदाष्टमी के रूप में मनाया, हमारे उत्तराखंड में विशेष करके भगवती नंदाष्टमी के रूप में मनाई जाती है, और नीचे शहरों में, अन्य क्षेत्रों में राधाष्टमी के नाम से। भगवान की इस मंगल कथा में विराजमान आप सभी भक्तिमयी माताओं, प्रिय बंधुओं, आचार्य वृंद, आप सभी को नमन करते हुए यजमान परिवार हमारी जयेश भाई दौड़िया जी, बहन जी का क्या नाम है? हीरा बहन जी, और आपकी जो नाते रिश्तेदार सभी सगे संबंधी सब वसुदैव कुटुंबकम, आप सभी श्रेष्ठ जन, और हमारे मित्र जो है वो आप भी ठीक समय पधारे, आदरणीय अमित त्रिपाठी जी, आपकी माता जी भी पधारे हैं, आप भी, आप सभी श्रेष्ठ जनों को नमन करते हुए यजमान की मंगलता के लिए आप सभी का मंगल हो, आपके जीवन में भगवान की अपार भक्ति, परमात्मा के निमित्त ज्ञान और संसार की वस्तु वासना से वैराग्य और भगवान की प्रीति आपके जीवन में आए, इसलिए स्मरण अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं। कथा से पूर्व हमारे शास्त्रों में दर्शन कराया गया, हरिश्चित्तम क्षमाश्रिय, भगवान में अपने चित्त को लगाने के लिए हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन मधुर मधुर तालियों के साथ, एक भाव से, जिससे कि रोम रोम हमारा पुलकित हो जाए और हमारी प्रीति क्या है, भगवान में न्योछावर हो जाए, समर्पित हो जाए, उस भावना से। आइए अष्टाक्षर मंत्र का गान गाते हैं, नारायण मंत्र का। नारायण श्रीमद् नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, 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 नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण,
की प्रीति के वश आते हैं। अन्यथा भगवान को आकर के कोई रावण कुंभकर्ण तुमसे ऐसे दुष्टों को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं। भृकुटी विलास मात्र से जिसके सृष्टि क्षण में प्रलय हो जाती है, उसे आने की क्या आवश्यकता। लेकिन अपने भक्तों की प्रीति वश भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आप आओ। सहज सरल भक्त है हम आपके, आप सहज सरल बनो। तो भगवान आए और आकर के भगवान ने आनंद प्रदान। तो भाषा समाधि व्यासस्य, व्यास जी की आंखें बंद हो गई, समाधि लगी, भगवान की प्रीति में करुणा में खो गए और लेखनी अपने आप चलने लगी। समाधि की भाषा है भागवत 18वां पुराण। और कहां करुणा करी? यदा मृदे कौरव सृञ्जयाना वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमदसा भगवोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत याद है, क्योंकि महाभारत में पांडवों के प्रति जो करुणा भगवान ने प्रदान करी वो बड़ी अलौकिक करुणा, बड़ी प्रीति। और ये महाभारत भागवत की लीला प्रारंभ हो गई। तो भगवान की करुणा, भगवान ने पांडवों के साथ कैसी प्रीति करी, तब की बात है कि महाभारत का युद्ध हो गया। ये धर्म दर्शन विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। रात में बात को हाँ बोलते, सुबह पुत्र के मोह। गांधारी ने जानबूझ की पट्टियां आंख में लगा दी। इसे बाध्यव्रत थोड़ी कहते। एक पति और आखिरी निधन पत्नी का काम है हाथ पकड़ करके चले, बल्कि ना अपनी आंखों में पट्टी बांधे। और पति क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका? चाहती तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। विदुर महामंत्री थे, धर्म के अवतार है विदुर। नसा सभा यत्र नशन्त वृद्धा वृद्धा न एतेन वदन्ति धर्मम्। उस सभा नहीं जहां एक वृद्ध ना हो, और वो वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे, और वो धर्म नहीं है जो छल से अलग ना। ये विदुर नीति का दर्शन। विदुर समझाने के लिए तो धुतकारा दासी का पुत्र हमारी रोटियों में पलने वाला भागी वहां से। ऐसे ही दुर्योधन के अपशब्द थे, लेकिन साधु का हृदय कभी क्या है? विशाल हृदय है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कहां, हरि को घट गयो भृगु मारे ला। विदुर जी महाराज पर कुछ असर नहीं हुआ, निकल पड़े। लेकिन ये है साधु पुरुष जब तक समझाने का प्रयत्न करता, कोई समझा नहीं तो निकल जाता है अपनी धर्म चर्चा के लिए। क्यों फंसना इस बंधन में? लेकिन जिस दिन साधु का घर से, साधु का गांव से, परिवार से, वस्त्र से साधु नहीं, विचारों का जो साधु है, भगवान के भजन में रत है, जो न्याय की बात करता है साधु, देश से उसे अनादर किया जाता। महाराज उस घर का, उस नगर का, उस गांव का, उस देश के पतन का समय आज। विभीषण को त्यागा, विभीषण पर लात मारी रावण ने, और उसी दिन से क्या है? लंका के विनाश का समय प्रारंभ हो गया। भगवान स्वयं गए, 5 गांव पांडवों को दे दो। शुच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धे न केशव। सुई की नोक के आगे की भाग के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं थे। ऐसा अभिमान इसके भीतर है। तो क्या ये सही है? अब भगवान समझ गए अब तो धर्म दर्शन संसार के लिए करा नहीं। परमात्मा को जानते थे। तो हते भीष्मे हते कर्णे द्रोणे कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन् शल्यो जिघ्यास्ति पांडवा। हते भीष्मे हते द्रोणे। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ। 10 दिन के जो सेनापति थे कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, 5 दिन के सेनापति आचार्य द्रोण 15 दिन, 2 दिन के सेनापति कर्ण 17 दिन, आधे दिन शल्य के साथ
युद्ध हुआ, शैल्य बना सेनापति 17.5 दिन, और आधे दिन भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ 18। इस दुर्योधन की जिंघाएं टूटी है। एक वृक्ष का आश्रय लेकर के एक तालाब के निकट क्या है, आश्रय लेकर के बैठा है, पांव पसार करके कहाड़ रहा है, जिंघाओं में पीड़ा हो। उसी समय इसका चाटुकार मित्र आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आया और दुखी हुआ। आज तक इसने इतने अधर्म के उसको देख करके से दुख नहीं हुआ, लेकिन अधर्मी को पीड़ा में देख करके से बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सदैव अधर्म का ही साथ दिया। और दुर्योधन से कहा, मित्र जिसे सेनापति बनाना था उसे तुमने बनाया नहीं, क्योंकि भीम को जहर मिला करके नदी में डाल दिया, आपने रक्षा कर दी। हमारे वंश को नष्ट करना चाहा, अश्वत्थामा ने आपने रक्षा करी। इसलिए परमात्मा सदैव देना तो विपत्ति देना। क्योंकि विपदा रहेगी तो आपका स्मरण बना रहेगा, आपके दर्शन होंगे, और आपके दर्शन के बराबर कोई संपदा संसार की नहीं है। इसलिए गोविंद, विपदा जीवन में आएगी तो आपका स्मरण होगा, आपका स्मरण होगा तो आप हमारे सामने रहेंगे। इससे बढ़कर के संसार की कोई संपदा नहीं चाहिए। ऐसे भगवान ने अपनी बुआ को सहलाया, प्रीति प्रदान करी अपने भक्त को। ऐसी करुणा वर्णालय है परमात्मा ऋषियों। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन यहां भगवान का एक भक्त है जो पांडवों के पितामह है, वृष पितामह। जो बाण सैया में लेटे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, और परमात्मा को पुकार रहे हैं, जब मेरे गोविंद आएंगे तब जाकर के मैं प्राणों को त्यागूंगा। उत्तरायण अगहन के महीने में महाभारत का युद्ध हुआ था, बीच में पौष का महीना, उसके बाद उत्तरायण। पितामह भगवान को पुकारे, और आज भगवान पांडवों को आगे करके पितामह से मिलने के लिए जा रहे, अपने भक्त के उद्धार के। और पितामह विचार करते हैं उन पांडवों को देख करके, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणे मृगोदरः कृष्णोस्त्रिगण्डिवं चापं श्रीकृष्णस्ततो विपद। पितामह विचार करते हैं, भगवान कैसी विचित्र लीला, कैसी विचित्र माया है आपकी। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी मृगोदर, जहां साक्षात धर्म के अवतार युधिष्ठिर है, 17,000 हाथियों का बल जिस भीम पर है, जहां जिसके धनुष की टंकार से दिशाएं हिल जाती हैं, और जिसके स्वयं आप सारथी हैं, जिन पांडवों के प्रभु, वो पांडव सदैव विपदा में है। और पांडवों ने कभी संपदा नहीं देखी। गोविंद की लीला का स्मरण कर रहे हैं, और चलते चलते महाराज पांडव आज पितामह के निकट पहुंचे। पितामह को प्रणाम किया, भगवान पीछे से खड़े हैं। आज पितामह ने अपने नाती पोतों को दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः।
सुंदर शिक्षाएं प्रदान करी। श्रेष्ठ है ना वंश की दान धर्म की शिक्षा। दान कब कैसे किस प्रकार से देश से काले चपात्रे चौतक दानम दियते गुरु, देना चाहिए। राजधर्मान राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, मोक्ष धर्मान कर्म बंधन से मुक्त जीव होकर के कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, स्त्री धर्मान माताओं के प्रति हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए, भगवत धर्मान भगवान के प्रति हमारी प्रीति निरंतर बनी रहनी चाहिए। ऐसे सुंदर दर्शन कराए। और अब क्या है, उस अंतिम क्षण को पितामह विचार कर रहे थे। उत्तरायण, दक्षिणायन के बाद उत्तरायण मकर संक्रांति जब लगती है। उत्तरायण दो है, एक तो अयन है और एक भगवान गोविंद का नाम भी उत्तरायण है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के अयन माने गर्भ में जाकर के जिसने संरक्षण किया भगवान का एक नाम उत्तरायण। जब अपने गोविंद का मैं दर्शन करूंगा अंतिम सांस तभी लूंगा, तभी मैं अपने प्राणों को निकालूं। आज वो उत्तरायण पितामह के निकट है, सामने है। और आज पितामह ने बड़े सुंदर भाव से महाराज विष्णु स्तुति का गान किया। इति मते रूप कल्पिता तृष्णा भगवति सा तपुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषय भव प्रभाव। पितामह के बड़े सुंदर भाव। इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा। सूर्यमान ऋषियों को मंगल कथा का आस्वादन करा रहे हैं। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों, पितामह की एक पुत्री है जिसका विवाह भगवान से कराना चाहते। ऋषियों ने कहा, पितामह ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, पुत्री कहां से आ गई? बोले ब्रह्मचारी ही थे वे। उन्होंने अंतिम क्षण में अपनी बुद्धि को अपनी पुत्री बना दिया। ये मति क्या है, आपके चरणों में इसकी रति लग जाए। हे गोविंद, इस मति को आपसे प्रेम हो गया, आपके सिवा भी किसी को नहीं चाहती है, इसलिए आप इसके साथ फेरे, इसके बंधन में आप बंध जाओ, फेरे आप इसके साथ ले लो। क्योंकि अंतिम क्षण सबका यही होना चाहिए महाराज कि हमारी मति भगवान के चरणों में क्या है, समर्पित हो जाए। ये बुद्धि जरा भी इधर उधर विचरण ना करे, आपका स्मरण करते करते आप में समाहित हो जाए और भगवान के अनुपम रूप सौंदर्य माधुर्य का दर्शन कराने लगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरंबरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तो मेरवद्या। विजय सखी, विजय नाम अर्जुन का है। हे अर्जुन की सखा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, इन तीनों भुवनों में सृष्टि में आपके समान क्या है, आपके सौंदर्य के समान किसी का सौंदर्य, अनुपम तमाल पत्र के समान आपका सौंदर्य। बड़ी भगवान की सुंदर उपमा से भगवान को अलंकृत किया, क्योंकि भगवान रूप माधुर्य स्वर के सबके मूल परमात्मा है। आपकी प्रीति, आपका रूप, आपका माधुर्य हमारे मन मस्तिष्क पर विचरण करते रहे गोविंद। और भगवान ने जो सुंदर सुंदर सी लीलाएं करी थी, उन लीलाओं का स्मरण करने लगे। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकृतमवप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोऽभ्यया चलत् गुरुर् हरिर्वहं तुमिभं गतोत्तरीयः। विजय रथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरस्मिन् तच्चेक्षणीये
गतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। पितामह को महाराज वो महाभारत के युद्ध का क्षण याद आया। पितामह कहते हैं भगवान आप कितने करुणा डाले हैं। पांडवों की ओर से आप अर्जुन के सारथी थे, मैं कौरवों की ओर से था। आपने तो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने इतनी बाण वर्षा करी, क्या आपका अंग छीण विदीर्ण हो गया, अर्जुन का अंग छीण विदीर्ण हो गया, घोड़े के अंग छीण विदीर्ण हो गए, रथ का पहिया टूट पड़ा, आप गिर पड़े, अर्जुन गिर पड़ा, आप क्रोधित हो गए, क्योंकि मैंने ऐसा चाहा कि मैं आज ऐसे भी आपके भक्त होते जो अपने भगवान की, अपने परमात्मा की प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते। मैंने ऐसा संकल्प लिया कि हे परमात्मा मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ के रहूंगा। लेकिन हे गोविंद आप कितने दयालु हैं। अरे किसी का क्या सामर्थ्य जो आपकी तरफ देख भी पाए। जिस रथ के आप सारथी उधर कोई देख भी नहीं पाता गोविंद, लेकिन आपने अपने भक्त की जो आरजू है, जो उसकी इच्छा है, उसे पूर्ण करना चाहा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटने दिया। अपनी प्रतिज्ञा आपने तोड़ी और आप कह रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। अर्जुन ने समझाया कि हे गोविंद आपने प्रतिज्ञा ली, आप ऐसा मत करो, लेकिन आपने किसी की नहीं मानी। उस समय आपके मुखमंडल का वो आवेश, वो घुंघराली अलगावलिया, वो पीतांबर फैलाता हुआ, वो अलंकार सौंदर्य की खान, उसमें भी अनुपम मीठास, अनुपम माधुर्य झलकता हुआ आपका अकल्पनीय। ऐसे सहज दयालु कृपालु है गोविंद आप। और ऐसा करते करते महाराज पितामह की अंतिम क्षण कि इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो जब प्राण तन
मेरे जीवन का होना, क्योंकि बल भगवान का है, निर्बल को बल बलराम। बल परमात्मा का है जीव के अंदर, जीव कुछ नहीं। इधर आए मुंह लटकाते हुए युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। इधर ताऊ ताई की बड़ी सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की, लेकिन भीम को ये बात अच्छी नहीं लगती। युधिष्ठिर बड़ी सेवा, धर्म की अवतार है, बड़ा हृदय है इनका। महाभारत में दर्शन कराया कि महाराज कराया गया कि भीमसेन ने तो गालियां तक दी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को कि बड़ा धर्मात्मा बना रहता है, ऐसे अधर्मियों की सेवा करते। तो भीमसेन नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में ये गांधारी और धृतराष्ट्र चाहते तो इतनी भीड़ विपत्ति को वंश पर नहीं आती। यहां चुपके से विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया कि ऐसी सेवा स्वीकारना अच्छी बात नहीं है, तुमने गलत किया। रातों रात दूर वन की ओर निकल गए धृतराष्ट्र और गांधारी। प्रभात में जब युधिष्ठिर महाराज ने ताऊ ताई को नहीं देखा, बड़ा दुख हुआ और अपने पोते परीक्षित महाराज को राजतिलक किया, स्वराज सिंहासन पर बिठाया। अपने आप हस्तिनापुर से गंगा का आश्रय लेते हुए हरिद्वार आए। ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हुए नंदप्रयाग इत्यादि करके यहाँ बद्रिकाश्रम आए, भगवान के दर्शन किए। यहाँ से आगे माणा गांव में सरस्वती का उद्गम, सरस्वती का वेग बड़ा तीव्र। द्रौपदी पार नहीं कर पाई तो भीमसेन ने एक बड़ा पत्थर उठा करके रख दिया, बड़ी शिला, जो आज भीमकुल के नाम से जाने जाती। उसे मार करके आगे गई तो आगे जाते द्रौपदी ने प्राण त्याग दिया। जैसे नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और अंत में क्या है, स्वयं साक्षात धर्म के अंश है, जीते जागते क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में गए और अपने भाई अपनी पत्नी द्रौपदी को ही पाए। ऐसे परायण की लीला हुई। परीक्षित महाराज चारों ओर धर्मात्मा वंश की संतति है, बड़ी जय जयकार कर रहे हैं। राजन, तुम बड़े धर्मात्मा वंश की संतति हो, तुम्हारे दादा के सारथी स्वयं भगवान थे, हर क्षण उन्हीं के साथ रहते थे, बड़ी कीर्ति चारों ओर फैली है। तो धर्म का संरक्षण करते चारों अपने एक साम्राज्य छत्रपति सम्राट थे इस पृथ्वी की। किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई दुखी ना हो, मेरे पूर्वजों की कीर्ति में कोई कलंक न लगे। ऐसे एक दिन चलते चलते आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि धर्म, बैल क्या है, धर्म का स्वरूप है, 3 पांव है नहीं, 1 पांव दान ही दान, उसमें खड़ा है और गौरूपी पृथ्वी गौ के रूप में आपस में संवाद चल रहा है कि कलयुग आ गया, आप कैसे जिएंगे, अब तो अधर्म होगा, लोगों की दुर्गति होगी। और बगल में एक भयानक महाराज तलवार लेकर के, काली दाढ़ी, काला कलोटा व्यक्ति कलयुग क्या है खड़ा है। कांप रहे गौरूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल। परीक्षित महाराज ने उस काल विकराल कलयुग से कहा कि कौन धर्मी हो तुम से, जो धर्म और गौ को दुख देते हो, हम तुम्हें एक क्षण में मार देंगे। ये बड़ा चालाक था, चरण पकड़ दिए, अयम ही युग धर्म, मैं तो युग धर्म सृष्टि का धर्म ब्रह्मा जी की, अब मेरा नंबर आ गया द्वापर की मत करिए, तो मुझे तो लेना ही है। तो परीक्षित महाराज ने कहा हमारी मर्जी से रहो, बोले ठीक है। तो द्योतम पारस्त्रियः सोना यत्र धर्मा यत्राधर्मश्चतुर्विधः, जहां जुआ खेला जाएगा वहां तुम्हारा बस, खुद बिक जाएगी, पत्नी बेच दी, घर मकान बेच दी, जान तो गई। अंत में क्या है, रसगुल्ले के अंदर क्या है, जहर डाल के सबको खिलाए, सबका नमस्कार कर दिया। ये कलयुग का लक्षण, द्यूतम इसे कहते हैं, द्यूत जुआ। पानम, अच्छा खासा व्यक्ति मदिरा पान किया तो महाराज मदोन्मत्त हो जाता है। स्त्रियां सोनम, जहां स्त्रियां वेश्या के रूप में दिखेंगी, सोनम जहां दया नाम की चीज नहीं है वहां तुम्हारा वास। ये बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इसलिए समझ गया कि धर्मात्मा वंश के राजा है, दयालु है। इसलिए कहा महाराज आपने चारों चीजें मुझे कि बड़ी गड़बड़ सी दे दी, आप तो बड़े धर्मात्मा वंश के राजा हैं, एक आध अच्छी चीज दे दीजिए मुझे। तो तदो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, तो 5वां स्थान स्वर्ण दे दिया, अधर्म से युक्त जो स्वर्ण होगा उसमें तुम्हारा वास। भवितव्यता बड़ी बलवान होती और दे दिया। कलयुग निकल पड़ा, नमस्कार करके राजा अपने घर में आए, महल में अट्टालिकाओं में दिखने लगे। वहां एक बक्सा था सुंदर, उसके भीतर ये क्या है, इस बक्से में देखा तो वहां एक रत्न जड़ित हार युक्त क्या है, मुकुट है,
जरासंध के द्वारा जो युक्त मुकुट था, अधर्मियों को लूट करके उसने 28,800 राजा इसके कैद में थे, इतनों का स्वर्ण उसने लगाया था। अधर्म का लोगों को डरा धमका करके भवितव्यता ऐसी बलवान होती है, उसे धारण किया और वन में आखिर के लिए कि तुलसे जैसे भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवत पाहि तहां ले जाए। भवितव्यता बलवान होती महाराज, जबरदस्ती भेजती है, जबरदस्ती बुलाती है। हाँ, होनहार से कहते, टालना उसे बड़ा मुश्किल। आज वन में गए, ऋषियों का आश्रम देखा, मुकुट पहना था इसलिए मति दूषित हो गई। कलयुग ने सबसे पहला अटैक आक्रमण किया राजा पर ही, बुद्धि दूषित हो गई। महात्मा शमीक ऋषि भजन में बैठे थे खिचड़ी मुद्रा में, और राजा बोलने लगे कि मैं ऐसा धर्मात्मा राजा सबका संरक्षण करता हूं। आज पहली बार इनके आश्रम में आया, ये ढोंग कर रहे हैं। एक मरा हुआ सर्प क्या है डाल दिया समय ऋषि के गले में, लौट करके पहुंची हस्तिनापुर। जैसे मुकुट निकाला नीचे रखा तो अपने किए कर्म में बड़ा दुख हुआ। ऐसा कुकर्म मैंने किया, अपने कुल को मैंने कलंकित कर दिया, ऐसा कैसे हो गया मुझसे। इधर कुछ ऋषि कुमारों ने देखा कि शमीक ऋषि के गले में मृग सांप डाला है। उनके पुत्र श्रृंगी से कहा, श्रृंगी दौड़ते रोते हुए चिल्लाते हुए आए, उन्हें बड़ा क्रोध आया। हृदिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम्। जल को विमंत्रित करके मानस श्राप दे दिया कि जिसने क्या है ऐसा कुकर्म किया होगा, आज से 7 दिन बाद तक्षक नामक सर्प आएगा और उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतने में ऋषि की खेचरी मुद्रा टूटी। सब सुन रहे, लेकिन खेचरी मुद्रा इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकती। अपने पुत्र को डांटा कि बेटा ऐसे सुयोग्य राजा, धर्मात्मा वंश के राजा को ऐसा श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। जो अच्छे लोग होते हैं उनसे यदि गलती हो जाती तो उनके दंड का भी अलग अलग नियम है। राष्ट्र में भी आज न्याय के भीतर भी वो उनकी दंड की प्रणाली अलग हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव है, कभी दंड त्रुटि होगी, उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया क्योंकि वो देश के काम कभी भी आ सकते हैं। अपने पुत्र को डांटा, शीघ्र तो ऋषि कुमारों को भेजा, जाओ राजा को बताओ तुम ऋषि के श्राप से श्रापित हो गए, 7 दिन बाद तक्षक नामक सर्प आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा तो पहले ही समझ गए थे कि गलत कर दिया। ये ऋषि कुमार आए और बता गए। राजा आज बड़े प्रसन्न हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानु ग्रहणीयशैलः कि राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचा दूराद् सृष्टं वधगर्ह्य कर्मा। बोले कितना सुंदर भाग्य है मेरा, धन्य है हमारा जीवन। बोले ऐसा अधर्म करने के बाद भी ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर कृपा करी। हम इस योग्य भी नहीं थे, श्राप के योग्य भी नहीं थे। और उसी क्षण महाराज परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी और तत्क्षण राज्य का त्याग कर दिया और समुद्र पत्न्या ससुतम नस्तभारः भगवती गंगा का आश्रय लेते हुए हस्तिनापुर से मेरठ से मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां गंगा के तट पर बैठ गए। चारों ओर हाहाकार हो गए कि राजा श्रापित हो गई, क्या होगा, कैसे होगा। अनेक महात्मागण ऋषिगण आ रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय क्या देखा कि तत्रागमन भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया दामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निझलाभतुष्टो मृतश्च बाले अवधूत
वेशः। उसी समय क्या है, नंग धड़ंग अवस्था में जिन्होंने एक लंगोट कौपिक जिन्होंने धारण किया, सुंदर सुंदर जिनकी अलकावलियां हैं, मुखमंडल जिनका बड़ा उदिप्तमान है, और वो भगवत भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों का स्मरण करते हुए, गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं। ऐसे सुंदर भगवान वेद व्यास के जो पुत्र हैं, शुकदेव महाराज को जैसे देखा, परीक्षित महाराज ने उन्हें प्रणाम किया, सुंदर एक दिव्य आसन में विराजमान किया, उनके पाद प्रक्षालन किए और उनसे शीघ्र क्या है उन्होंने प्रश्न किए। बोलो शुकदेव महाराज की अनवृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयतकार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यद् कर्तव्यं नृभिप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 केशव नारायण केशव नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण केशव नारायण केशव नारायण 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 माधव नारायण माधव नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण माधव नारायण माधव नारायण नारायण नारायण।
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों को शीश नवाओ, श्री चरणों को मैं शीश नवाओ। आके हरि तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। गोविंदा तेरी आरती गाओ, गोविंदा तेरी आरती गाओ। गोपाला तेरी आरती गाओ, गोपाला तेरी आरती गाओ। नंदलाला तेरी आरती गाओ, नंदलाला तेरी आरती गाओ। कान्हा तेरी आरती गाओ, कान्हा तेरी आरती गाओ। चलिया तेरी आरती गाओ, चलिया तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सीताम्बुजश्यां फलकोमलागं सीतासमारोहितमाभभागं माणो महाकाय चारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आराधिक्यं समर्पयामि, पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो आराधिक्योपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति, सर्वकष्टं दुःखं दारिद्र्यं व्यपोहति। मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ मा जयेनाजयामाय जन्त देवा सामि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तैहनाकं महिमानः शचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैशमडाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैशमणो ददातु। कुबेराय वैशमणाय महाराजाय नमः। हरिः ॐ विश्वतचक्षुर्दा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यान्दमतिसम्पतत्रेभ्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो अम्बिका प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे
धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ वाग्देवी च विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ बीजत्रयाय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रमाल तुलसीदलमञ्जरीः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भगवान की जय।